हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी नित्य प्रति जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये हमारी टेस्ट सीरीज नंबर है कौन सी 6। रीट मेंस एग्ज़ाम जो कि लेवल 1 एग्ज़ाम है, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज डेली चल रही है। अगर आप भी जो अपन की रीट मेंस 2026 है इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। यानी एग्ज़ाम के टाइम तक आपके लिए डेली के डेली एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी और जो कि हूबहू पैटर्न पर आधारित रहेगी। थर्ड ग्रेड के लिए ये दी जाएगी। तो यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई सिलेक्शन लेना चाहता है, अच्छे क्वेश्चन हल करना चाहता है, अच्छी टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहता है, तो वो इस चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा। तो ये हमारी अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आपके लिए 150 के 150 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूरे पैटर्न से हल कराए जाएंगे। इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट है वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि आपके लिए डेली ऐसी टेस्ट सीरीज लानी है या फिर नहीं लानी है। ये देखो, आपके लिए पूरे पूरे कितने 150 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। कौन से लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन सारे के सारे रहेंगे और आपके लिए भी जीके का भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो इसी के साथ में अब अपन क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, सभी स्टूडेंट पहले पूरे मनोयोग से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अपन को पूर्ण मनोयोग से पढ़ना है, उसके बाद में अपन को उसका आंसर देना है। तो देखो, पहले क्या पढ़ना है, सम्मिलित कीजिए, यानी अपन को सम्मिलित करना है, यानी कि अपन को क्या मिलान करना है। तो जो अपन का ए हो जाएगा, यानी भूणास व टुंका, भूणास व टुंका है, ये क्या है, क्या जो अपन की भूणास और टुंका है, तो ये क्या हो जाएंगी, अपन की अभ्रक हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, अभ्रक की खदानें कौन सी, भूणास और टुंका। दूसरा क्या हो जाएगा, बिरमानिया व लाठी। क्या बिरमानिया व लाठी क्या है, तो बिरमानिया व लाठी क्या हो जाएगी अपन की ये हो जाएंगी, ये रॉक फास्फेट की, क्या हो जाएंगी, अपन की रॉक फास्फेट से संबंधित ये हो जाएंगी। अगला क्या हो जाएगा, अपन का से में क्या हो जाएगा, अपन का जो शिकारवाड़ी व बांदर सिंदरी है, ये क्या हो जाएगी, अपन की बेरिलियम की खदान हो जाएंगी। अगली क्या हो जाएगी, अपन की लीलावानी व तिम्मा मोरी, ये क्या हो जाएगी, अपन की मैग्नीज से संबंधित हो जाएंगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अपन को क्या है, जो युग्म सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो जिप्सम है, इसकी जो ये खदान है या खनिज है, ये पलाना नहीं है। तो अपन का एकदम सही हो जाएगा। लेकिन जो गुलाबी संगमरमर है, कौन सा गुलाबी संगमरमर है, ये बाबर माल में पाया जाता है, तांबड़ा राजमहल में पाया जाता है, यूरेनियम रोहिला खंडेला में पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये अपन के 2 क्वेश्चन अच्छे ढंग से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलो, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के आकृतिक भंडार मिले हैं। समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि हमारे राजस्थान में अभी नवीनतम पोटास के क्या मिले, भंडार मिले हैं। क्या मिले, भंडार मिले। तो हमें ये बताना है कि ये भंडार कहाँ पर मिले, तो कहाँ पे मिले हैं ये पोटास के, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में किसके, पोटास के अपन के क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम बहुत शानदार क्वेश्चन है और एकदम अच्छा क्वेश्चन है। सभी छात्र इस क्वेश्चन को पूर्ण मनोयोग से पढ़ेंगे, उसके बाद में जो भी स्टूडेंट है वो इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट पर आंसर आए तो वो आंसर देगा। तो चौथे क्वेश्चन में अपन को सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करेंगे अपन। देखो, तो जो अपन का पहला हो जाएगा क्या, यानी ओमरडा हो जाएगा। तो ओमरडा क्या, यूरेनियम से संबंधित है। क्या हो जाएगा, ओमरडा यूरेनियम से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद में जो अपन की ढानी वसेड़ी है, ये सोने से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद जो अपन का नानक राव है, ये टंगस्टन से संबंधित हो जाएगा। किससे, टंगस्टन से संबंधित हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं।
तो अपन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत अच्छी क्वेश्चंस की आपके लिए श्रृंखला लाई है, हल करवाए जाएंगे, जिसमें क्या है कि सभी छात्रों के लिए चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए अगर इसी तरह की और वीडियो जिनमें कि पूरा फुल टेस्ट दिया जाए तो वो भी देखनी है, तो चैनल को आपके लिए सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। क्या? सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो देखो, जो 5वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अपन का आंसर हो जाएगा से। क्या हो जाएगा? अपन का आंसर से हो जाएगा। लो अयस्क कहाँ पे, यानी चौथ के बरवाड़ा में नहीं पाया जाता है। जबकि जो तांबड़ा है, तांबड़ा कहाँ, राजमहल में पाया जाता है, सरवाड़ में पाया जाता है और दादिया में पाया जाता है। घिया पत्थर, कागदर, देवल, घेवरिया, चांदपुर में पाया जाता है। ये भी सही है, लेकिन अपन का 2, ये ऑप्शन नंबर 3 है, एकदम गलत है। समझ रहे हो कि नहीं? और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, अगर वो चाहते हैं कि आपके लिए जो टॉपिक बता दिया जाए पहले, उसके बाद में आपकी टेस्ट सीरीज ली जाए, तो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी सर, पहले हमें टॉपिक बताया करो, उसके बाद में आप हमारी टेस्ट सीरीज ले लिया करो। इससे क्या है कि हमें और भी ज़्यादा अनुभव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या अपन को क्या गलत जोड़ा है वो छांटना है। क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को क्या गलत जोड़ा है वो छांटना है। तो इसमें पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे अपन, सीसा, जस्ता, राजपुरा। क्या? सीसा और जस्ता कहाँ पाए जाते हैं अपन के? राजपुरा में। एकदम सही है। क्या? सीसा जस्ता कहाँ? राजपुरा में पाए जाते हैं। एकदम सही है। लो अयस्क डाबला सिंगाना में पाया जाता है। तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि जो अपन का तांबा है ये कहाँ पे? लीलवाणी में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन जो अपन का ये सी है, ये अपन का उत्तर हो जाएगा। 7वां देखो, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यानी अपन को 7वें क्वेश्चन में गलत युग्म के बारे में बताना है। क्या? गलत युग्म के बारे में अपन को बताना है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपके अच्छे समझ में आ रहा है तो साथ के साथ में शेयर भी करते चलें। यानी कि गलत युग्म छाड़ना है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा अपन का? प्राकृतिक बरसिंग सर बाड़मेर में नहीं पाई जाती है। जबकि सोनू सामूगढ़ में चूना पाया जाता है। कोयला पलाना बीकानेर का प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम सोडा वाली जैसलमेर का एकदम फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दोनों कथन, तीनों चारों जितने भी कथन हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद में अपन को बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देखो, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ो। खोदरीवा जयपुर का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। एकदम सही हो जाएगा। खोदरीवा अपन का जयपुर का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। सही है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ो। झुंझुनू जिले के काली पहाड़ी क्षेत्र में लो अयस्क की खदान है। तो पहले तो ये बताओ, जो काली पहाड़ी है ये है कहाँ पे स्थित है। तो ये अपन का ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़ो। उदयपुर जिले में नाथरा पाल की खाने जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। एकदम सही हो जाएगा। अलवर में स्थित चांद मोरी प्रमुख तांबा की खदान है। एकदम सही। तो अपन का ऑप्शन नंबर 7वें का कौन सा हो जाएगा? अपन का 7वें का उत्तर हो जाएगा 4, यानी 7वें का 4 हो जाएगा। इसमें 1 और 2 तो अपन के सही हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों गलत हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि आपके लिए बताना है कि इनमें से जो अपन कथन दे रखे हैं 4, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से अपन का कौन सा, जो अपन का कथन तीसरा है, या राजस्थान में कार्बोनिफेरस युगीन लिग्नाइट पाई जाती है, ये अपन का एकदम गलत हो जाएगा। जबकि ऑप्शन ए को पढ़ेंगे अपन। राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद एवं अजमेर जिलों में पन्ना निक्षेप पाए जाते हैं। ये एकदम सही है अपन का। राजस्थान देश में जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। एकदम सही है। अजमेर राजस्थान में फेल्सपार का अग्रणी उत्पादक है। ये भी एकदम अपन का सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 3 अपन का गलत हो जाएगा। आपके लिए एकदम बहुत अच्छे तरीके का टेस्ट है जो कि अपलोड किया जा रहा है। सभी छात्र इससे जुड़ेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे।
यानी हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, यानी कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए कौन सा उत्तम ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा उत्तम ऐप लॉन्च किया गया है। हमने इसी के साथ आपके लिए 5 टेस्ट सीरीज डाल दी हैं जो कि रीट मेंस लेवल 1 की हैं, एकदम फुल टेस्ट सीरीज है। उनकी क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी छात्र जाकर उन 5 के 5 टेस्ट सीरीजों को हल करेंगे। 5 टेस्ट सीरीज मतलब एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन है, तो आपके लिए 5 टेस्ट में 750 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपके 750 वहाँ से हो जाएंगे, 150 आज के टेस्ट में से हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 900 क्वेश्चन। 900 क्वेश्चन। इसी तरह आपकी श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी और आप अच्छे से परफॉर्म करते रहेंगे। इसीलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपके लिए जो आगामी वीडियो हैं वो भी पुनः जल्दी से जल्दी आती रहे और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 11वां पढ़ो। बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला है। 11वां क्वेश्चन है, तो कौन सा अपन का, बाड़मेर जिला। कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर जिला हो जाएगा। और अपन का क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़ेंगे। निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादक है, यानी कि एक तरफा स्थान रखता है। क्या एक तरफा स्थान रखता है, तो कौन से में अपन के, सीसा एवं जिंक अयस्क सेलोनाइट तथा बोलेस्टोनाइट में। समझ रहे हो कि नहीं। सीसा, जिंक अयस्क सेलोनाइट और बोलेनाइट में राजस्थान का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो। क्वेश्चन नंबर 13वें में आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। 13वें का उत्तर आपको बताना है। तो पहले में क्या हो जाएगा अपन का, पहले में हो जाएगा 3, उसके बाद अपन का दूसरे में क्या हो जाएगा अपन का 5, दूसरे में क्या हो जाएगा 5, तीसरे में अपन का क्या हो जाएगा 1 और चौथे में कितना हो जाएगा अपन का 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से अपन के उत्तर हो जाएंगे। और जो 13वां है, 13वें क्वेश्चन में अपन का ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर स्थित है। 14वां क्वेश्चन है, तो इसका जो अपन का कार्यालय है वो जयपुर में स्थित है। किसका, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान में सबसे प्राचीन कोयला कहाँ पर पाया जाता है। 15वां क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में सबसे जो प्राचीन कोयला है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे प्राचीन कहाँ पे, बांसवाड़ा पे पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई साहब जुरासिक युग की चट्टान खामिलियाँ बन गई बाड़मेर और जैसलमेर में। असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी सब दुनिया तो सत्य बोल रही है लेकिन अपन को देखना है असत्य। अपन को असत्य बोल कर की भी यहाँ पे क्या नंबर मिल जाएगा। तो 16वें क्वेश्चन का उत्तर अपन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये अपन के अति महत्वपूर्ण 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। धूलखेड़ा, जिपिया व तरंगा से किस खनिज के भंडार प्राप्त हुए हैं। 17वां क्वेश्चन देखो कि धूलखेड़ा, जिपिया व तरंगा से किस खनिज के भंडार प्राप्त हुए हैं। ये 17वां क्वेश्चन है। तो किसके प्राप्त हुए अपन को, लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, धूलखेड़ा, जिपिया, तरंगा से अपन को प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का अजमेर निम्नलिखित में से किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। 18वां क्वेश्चन है कि जो राजस्थान का जो अजमेर है ये किन किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन कौन से खनिज हैं वो, क्वार्ट्जाइट, लिथियम, फेल्सपार के लिए अजमेर अपन का बहुत ही फेमस है। और एक, अगर कोई छात्र, किसी छात्र को लग रहा है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो वीडियो ज़्यादा स्पीड से हो रही है तो वो कमेंट करके बताएं, हम और भी कम स्पीड से आपके समक्ष इस टेस्ट को सॉल्यूट करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छी समझ बना पाओ। क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे भी टीचर हैं जो कि 20 और 25 मिनट में भी इस टेस्ट सीरीज को करा देंगे, लेकिन जब तक छात्रों की समझ नहीं बनेगी तब तक कोई टेस्ट सीरीज कराने का फ़ायदा नहीं होता है। 19वां क्वेश्चन पढ़ो कि यानी चंदेरिया सुपर जिंक स्मेल्टर चित्तौड़ की स्थापना किस देश के सहयोग से की। तो भाई साहब ब्रिटेन के सहयोग से की थी। कौन से, ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज विद्युत का कुचालक होता है। 20वां क्वेश्चन है। तो भाई साहब शीशा तुमने देखे होगे, जहाँ में तुम मोहड़े देखें चाहे थूतरे देखें तो वो शीशा होता है। तो वो कैसा है, धात्विक खनिज नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं, वो अधात्विक होता है।
क्वेश्चन देखो कितना शानदार आया है कि कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। कितना शानदार है। कवि तो पूछता है आपके लिए कि मोहनोत नैन्सी ने कितनी शाखाएं बताई हैं। कवि पूछता है आपके लिए श्यामल दास ने कितनी शाखाएं बताई हैं। तो आपके लिए कितने, श्यामल दास ने कितनी बताई हैं? 36 शाखाएं। और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि गुहिलों की या राजपूतों की 26 शाखाएं किस कवि ने बताई हैं। भूताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था है। समझ रहे हो कि नहीं। 22वां क्वेश्चन है कि जो भूताला का युद्ध हुआ था ये किन किन के बीच में लड़ा गया था। 22वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा अपन का जैतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया था। जैतर सिंह अपन के चित्तौड़गढ़ का शासक था जो कि बहुत अच्छा, और कवियों ने इसे अपने समय का बहुत ही श्रेष्ठ राजा भी बताया है। इल्तुतमिश क्या है कि अपन के दिल्ली का राजा था। और ये युद्ध कब हुआ था अपन का? 1227 ईस्वी में। कब हुआ था? ये अपन का हुआ था 1227 ईस्वी में। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में हुआ था। जय सिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हम्मीर मद मर्दन में यानी कि किसको, यानी हम्मीर किसको कहा है? समझ रहे हो कि नहीं। यानी कि जय सिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हम्मीर मद मर्दन में हम्मीर किसको कहा है? तो भाई साहब कितना शानदार क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन, तो किसको कहा है? इल्तुतमिश को कहा है। लेकिन जब अपन इसको पढ़ते हैं और अपन के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो अपन सीधे के सीधे ही जो हम्मीर राजा थे उनके ऊपर हम चले जाते हैं और इल्तुतमिश के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? यानी कि मेवाड़ के जो गोहिल वंश था उसकी जो रावल शाखा थी उसका अंतिम शासक कौन था? तो 24वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा अपन का रतन सिंह। कौन हो जाएगा अपन का? रतन सिंह हो जाएगा। इतिहास में विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा है? 25वां क्वेश्चन देखो, तो भाई साहब अपन के किसको? हम्बीर को कहा है। किसको कहा है? हम्बीर को कहा है। 26वां क्वेश्चन, यानी कि 1453 में आवल बावल की संधि किन किन के बीच में हुई थी? कितना शानदार क्वेश्चन है। अपन पहुंचते हैं किन के बीच में? कुंभा और राव जोधा के बीच में। क्या जाते हैं अपन? कुंभा और राव जोधा के बीच में जाते हैं। लेकिन अपन को ये पता नहीं होता है कि अपन को करना क्या है। तो लेकिन अपन को तो भाई साहब कुंभा व राव जोधा के मध्य ही करानी है। कौन सी? 1453 की आवल बावल की संधि। लेकिन अब सभी छात्र कमेंट करके ये बताएंगे चंपानेर की संधि कब हुई थी। क्या? चंपानेर की संधि कब हुई थी? महाराणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि सबसे पहले हमको अध्ययन करना है महाराणा कुंभा का। क्या? महाराणा कुंभा का करना है। उसके बाद में हमें उनके बारे में जो कथन असत्य है उसकी पहचान करनी है। क्या? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो भाई साहब अपन का जो ऑप्शन नंबर 4 है ये अपन का गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें जो महाराणा कुंभा थे इनके काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं। एकदम सही हो जाएगा। संगीत प्रेमी थे, हाल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, भाव गुरु अपन के ये मान जाते हैं। लेकिन ये स्वयं विद्वान नहीं थे ऐसा कतई नहीं कह सकते अपन। क्यों? क्योंकि ये बीणा बजाते थे। इन्होंने पुस्तकों पर टीका भी लिखी हैं। तो इसी तरह ये बहुत अच्छे विद्वान भी थे। क्वेश्चन नंबर 28वां पढ़ो, यानी खानवा के युद्ध में किन राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? कौन सा अपन का 28वां क्वेश्चन है। 28वें क्वेश्चन का जो उत्तर है ये अपन को देखना है। तो इसमें क्या? महमूद लोधी ने भी लिया था, रावल उदय सिंह ने भी लिया था, राजा भारमल ने भी, हसन खां मेवाती ने भी। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। चित्तौड़ के तीसरे साके में जौहर किस वीरांगना के नेतृत्व में किया गया था? कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। आपको ये देखना है क्या कि चित्तौड़ के तीसरे साके में जौहर किस वीरांगना के नेतृत्व में किया गया था? तो भाई साहब 29वें क्वेश्चन का अपन का आंसर हो जाएगा फूल कंवर के नेतृत्व में। अब मुझे ये बताइए जो सिवाना का दूसरा साका हुआ था, क्या सिवाना का जो दूसरा सिवाना का साका हुआ था 1508 में, उसमें जो धोखेबाज था, समझ रहे हो कि नहीं, विश्वासघाती था, उसका क्या नाम था? समझ रहे हो?
उसका क्या नाम था, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। महाराणा प्रताप के समय कृषि और वनों के विकास पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? क्या कि महाराणा प्रताप के समय कृषि और वनों के विकास पर कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी? ये अपन को बतानी है। तो कौन सी? विश्व वल्लभ लिखी थी। कौन सी विश्व वल्लभ पुस्तक लिखी गई थी? हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान कौन सा इतिहासकार युद्ध मैदान में साथ था? तो भाई साहब, कितना अच्छा इतिहासकार होगा जो कि युद्ध लड़ने भी साथ में आ गया था। समझ रहे हो कौन था वो अपन का? अब्दुल कादिर और बदायूनी। कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी था, जिसने क्या है कि राजपूत राजाओं के खून से और अपनी दाढ़ी को सींचा था। क्या? राजपूत राजाओं के खून से अपनी दाढ़ी को सींचा था। तो वो कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। ये अपन के 31 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसके बाद में अपन का 32वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया था? तो वो कौन सी राजकुमारी थी अपन की? चारुमती थी। तो 32वें का क्या हो जाएगा? चारुमती। राज प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया था? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राज प्रशस्ति। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो राज प्रशस्ति है इसकी भाषा कौन सी है। क्या? राज प्रशस्ति की भाषा कौन सी है। उसके बाद में हम बताएंगे कि ये कितने 25 शिलाओं पर लिखवाया गया था। कौन सी झील के किनारे? राजसमंद झील के किनारे लिखवाया गया था। किसने? अपन के राज सिंह ने लिखवाया था। एकमात्र ऐसी झील है जो अकाल राहत के दौरान बनाई गई थी। 34वां क्वेश्चन देखो, संत रामचरण जी के संबंध में विचार कीजिए। 34वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर अपन को देखना है। ये रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन 1 एकदम सही है। इनका प्रमुख ग्रंथ अर्णव वाणी था। ये भी सही है। इनके गुरु प्रेमनाथ थे। गलत। इनका जन्म शाहपुरा में। गलत। ऑप्शन ए अपन का सही हो जाएगा। 34वें का 1 हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की स्थापना किसने की? यानी कि रामस्नेही संप्रदाय आप सभी ने सुना होगा, उसकी एक शाखा है। कौन सी? खेड़ापा। उस शाखा की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो किसने की थी अपन के? रामदास जी ने। किसने? रामदास जी ने उसकी स्थापना की थी। गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? 36वां क्वेश्चन पढ़ो कि जो गूदड़ संप्रदाय है उसके अपन के प्रवर्तक कौन है? संत दास जी। 36वें का क्या हो जाएगा अपन का? ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? 37वां क्वेश्चन में जो अपन के निरंजनी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक हरिराम जी थे। एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। संत व ग्रंथ से संबंधित असत्य युग्म की पहचान कीजिए। क्या? अपन को असत्य युग्म बताना है 38वें क्वेश्चन में। तो इसका असत्य युग्म क्या हो जाएगा? संत जाम्बोजी मंत्र प्रकाश। क्या? मंत्र राज प्रकाश। एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? जो अपन का हरिराम दास जी है इसने निशानी थी इसकी। और संत रज्जब दास जी की जो अपन किताब थी उसको सरवंगी। संत मीरा इसको सत्य भामाजीरो रूसणो। क्या? सत्य भामाजीरो रूसणो। और अपन की जो मीराबाई थे उन्होंने एक हरना नामक हरना खाती के साथ में मिलकर एक किताब की रचना की थी। उस किताब का क्या नाम था? अगर कोई जानता हो तो कमेंट करके बताए। अगर इस मतलब इस पुस्तक का जो नाम बताएगा वो स्टूडेंट अपने आप में ये माने कि उसकी जो तैयारी है वो एकदम चरम पे है। किस पे? एकदम चरम पे, यानी बहुत अच्छी तैयारी उसकी चल रही है। तो ये अपन का 39वां क्वेश्चन है कि बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अपन को देखना है कि बिश्नोई के प्रवर्तक जाम्बोजी प्रधान पीठ मुकाम में है। बिश्नोई यानी भेड़ नहीं पालते। क्या पालते हैं? हिरन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये गलत है। 40वां क्वेश्चन देखो, जसनाथ जी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 40वां क्वेश्चन है यानी कि इनके बारे में कौन से कथन सही हैं कौन से नहीं हैं। इन्होंने गोरखमाली स्थान पर तपस्या की थी। एकदम सही है। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में तपस्या की थी। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। एकदम सही है। और ये अपन के दोनों कथन गलत हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ए और बी अपन के सही हो जाएंगे। संत दादू दयाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
समझ रहे हो कि नहीं। जो दादू दयाल है इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप हमें बताएंगे। तो 41वां क्वेश्चन है, इसमें अपन को बताना है। यानी कि इन्होंने यानी यानी निखप संप्रदाय की स्थापना की, एकदम सही है। क्या, एकदम सही है। ये आमिर शासक भगवंत दास के समकालीन थे, ये भी सही है। लेकिन ये एकदम गलत हो जाएगा, ये मानसिंह फर्स्ट के समकालीन थे, ये भी सही है। तो जो अपन का ऑप्शन नंबर 3 है एकदम सही हो जाएगा। दिल्ली पर हुए नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? 42वां क्वेश्चन देखो, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन का चरणदास जी ने। यह संसार वेद और सृष्टि कुरान है, यह कथन किसका है? 43वें क्वेश्चन में क्या है कि जो ये संसार है ये वेद है, सृष्टि कुरान है, तो ये कथन किसका है? रज्जब जी का। किसका है ये अपन के? रज्जब जी का, जो आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। किस संत ने मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से दीक्षा ग्रहण की थी? क्या, गद्दन चिश्ती से? तो किसने की थी? लालदास जी ने। किस संत ने शासक रहते हुए फिरोज शाह तुगलक की सेना को पराजित किया था? 45वां क्वेश्चन है, तो इसमें क्या? संत पीपा ने। क्या, संत पीपा ने। ग्रंथ अर्णव वाणी का संबंध किस संप्रदाय से है? क्या, अर्णव वाणी का संबंध किससे? अपन के राम स्नेही संप्रदाय से है। किससे है? राम स्नेही संप्रदाय से है। राजस्थान का प्रथम भक्ति संत किसे कहा जाता है या माना जाता है? 47वां क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है? संत धन्ना को कहा जाता है। परमहंस मंडली का संबंध किस संप्रदाय से है? 48वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ये जसनाती संप्रदाय, यानी जो परमहंस अपन की मंडली है ये जसनाती संप्रदाय से संबंध रखती है। दर्जी समाज के लोग किस संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? 4249वां क्वेश्चन देखो कि जो दर्जी समाज के लोग हैं ये पीपा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। जसनाती संप्रदाय से संबंधित स्थान पांचला कहाँ स्थित है? 50वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये नागौर में स्थित है। यानी जो जसनाती संप्रदाय है इससे संबंधित एक स्थान है, कौन सा? पांचला स्थान। ये कहाँ पे? नागौर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले अपन कि जो बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित स्थान जाम्बा कहाँ पर स्थित है? समझ रहे हो कि नहीं। यानी कि अपन का एक बिश्नोई संप्रदाय है जो कि अपन के जीव जंतु और जितने भी पेड़ पौधे हैं यानी कि प्रकृति संबंधित जो संरक्षण करता है वो अपन का बिश्नोई संप्रदाय करता है। तो इसमें एक जाम्बा है, तो जाम्बा क्या है इसमें? समझ रहे हो कि नहीं। तो 51वें क्वेश्चन कहाँ पे स्थित है? ये अपन के फलौदी में स्थित है। कहाँ पे? फलौदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, यानी दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 52वें क्वेश्चन को देखो तो इसका उत्तर हो जाएगा सुंदर दास जी के द्वारा की गई थी। सहजोबाई व दयाबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? 53वां क्वेश्चन कौन सा है? सहजोबाई और दयाबाई का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो कौन से संप्रदाय से है? 53वें का उत्तर हो जाएगा अपन का चरणदासी संप्रदाय से। अनुव्रत का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन पढ़ो, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो अनुव्रत का सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? अपन के आचार्य तुलसी ने। किसने? आचार्य तुलसी ने दिया था। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा गया था? यानी कि जो अपन का कलयुग है इसका जो वाल्मीकि है किसे कहा जाता है? तो भाई साहब किसे कहा जाता है? हरिदास जी को। किसको? हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रामायण जैसी बहुत सारी रचनाएं की थी। किसको राजस्थान का कबीर कहा जाता है? 56वां क्वेश्चन देखो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अपन का 56वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अपन का क्या? दादू दयाल को। किसको? दादू दयाल को कहा जाता है। यानी किस संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं? 57वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा अपन का क्या? जसनाती संप्रदाय हो जाएगा। महत्वपूर्ण 57 क्वेश्चन हल कर दिए गए हैं। अब अपन चलेंगे 58वें क्वेश्चन पर।
58वां क्वेश्चन क्या है कि श्रीयारी स्थान का संबंध किससे है? समझ रहे हो कि नहीं? एक स्थान है कौन सा? श्रीयारी। कौन सा? श्रीयारी स्थान है। इसका संबंध कौन से संप्रदाय से बताया जाता है? तो इसका संबंध अपन के तेरापंथी संप्रदाय से लगाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? एक स्थान है कौन सा? श्रीयारी। इसका संबंध तेरापंथी संप्रदाय से लगाया जाता है। राजस्थान का जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? भाई साहब तुम देखते होंगे जो बेरोजगारी भत्ता को मैटर आपको पते चलें, नई नई योजनाओं के लाभ पते चलें, वे अपन के जन सूचना पोर्टल के माध्यम से अपन को पते चलते हैं। तो इसकी शुरुआत सितंबर 2019 से की गई थी। कब से? सितंबर 2019 से की गई थी। यही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में रिपीट होते हैं। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं हेतु मासिक पेंशन राशि कितनी है? समझ रहे हो कि नहीं? 60वां क्वेश्चन देखो। 60वें क्वेश्चन का आंसर अपन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यानी कि 1500 रुपये है। कितनी है? 1500 रुपये हो जाएगी। आभा आईडी बनाओ अभियान का संबंध किस विभाग से है? 61वां क्वेश्चन है कि आभा आईडी बनाओ जो अभियान है इसका संबंध किस विभाग से है? तो किससे? अपन के चिकित्सा विभाग से है। वेस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट किन जिलों से संबंधित है? एक प्रोजेक्ट चल रहा है कौन सा? पूर्वी राजस्थान प्रोजेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? ये कौन से यानी वेस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट किन जिलों से संबंधित है? 62वां क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम में किस उम्र के युवा पात्र होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर 2 21 से 30 वर्ष के युवा पात्र होंगे। आरजीएचएस योजना के अंतर्गत एक माह में कितनी ओपीडी मान्य है? ऑप्शन इसका एक एकदम सही हो जाएगा, 6 ओपीडी मान्य है। अब मैं क्या है कि आपके लिए क्वेश्चन बोलूँगा, तुरंत आंसर करा दूंगा। आप अपने मन में देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम किस कक्षा हेतु है? यानी स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम चलाया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। ये किस कक्षा के लिए है? तो भाई साहब कक्षा 10 और 12 से। मिशन स्टार्ट का संबंध किससे है? 66वां क्वेश्चन पढ़ो। मिशन स्टार्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा से। दुर्लभ बीमारियों के लिए क्राउड फंडिंग हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? 67वां क्वेश्चन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राज संबल। मुख्य सचिव के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 3 एकदम सत्य हो जाएगा। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है। समझ रहे हो कि नहीं? एकमात्र ऐसा आदमी होता है मुख्य सचिव जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी उसकी प्रत्येक बैठक में भाग लेता है। कौन सा क्वेश्चन अपन का? 68वां क्वेश्चन। 68वां क्वेश्चन का क्या है? अपन के जो तीनों जो अपन के कथन है कौन कौन से? अपन के ये कथन सही, ये कथन सही, ये कथन सही। ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 3 अपन का सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? यानी राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो भाई साहब श्री के राधाकृष्णन। कौन थे? श्री के राधाकृष्णन थे। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 70वां क्वेश्चन देखो। 70वें क्वेश्चन में केवल 3 जो ये तीसरा कथन है एकदम असत्य है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले भगत सिंह मेहता। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव राजीव स्वरूप। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य विपिन बिहारी माथुर। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई साहब? 71वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री।
राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969-70 के अध्यक्ष कौन थे? 72वां क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। कौन थे अपन के? मोहन मुखर्जी। एसडीएमसी का सचिव होता है, तो भाई साहब एसडीएमसी का सचिव कौन होता है? 73वें का क्या हो जाएगा? 1। एसडीएमसी की बैठक में प्रथम बार कितने प्रतिशत कोरम आवश्यकता है? 74वां क्वेश्चन देखो, तो कितने? 1/2 यानी 50% आना अति आवश्यक है। राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 में कितने अध्याय और भाग हैं? अध्याय या भाग हैं? 75वां क्वेश्चन है। 10 भाग हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताएं, अगर कोई बदलाव लाना हो तो भी कमेंट करके ही बताएं। आरटीई 2011 के कौन से भाग में विद्यालय मानचित्रण की परिभाषा दी है? 76वां क्वेश्चन देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा भाग 1 में। विशेष प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्था का उल्लेख आरटीई 2011 के कौन से भाग में किया गया है? तो कौन से में? भाग 3 में। आरटीई 2011 का भाग 5 किससे संबंधित है? 78वां क्वेश्चन, किससे संबंधित है? विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व से। 79वां क्या है? अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस भाग में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2, भाग 8 में किया जाता है। एसडीएमसी की उपसमिति विद्यालय भवन उपसमिति में कुल सदस्य कितने होंगे? 80वां क्वेश्चन देखो, तो कितने होंगे कुल सदस्य? 6 सदस्य होंगे। आरटीई अधिनियम 2011 के अनुसार एक बच्चा अपना पाठ्यक्रम कैसे पूरा कर सकता है यदि वह विद्यालय में देर से प्रवेश लेता है? तो 81वें का जो आंसर है वो अपन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अध्यापकों द्वारा दिए गए विशेष प्रशिक्षण के द्वारा। राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम संख्या 28 के तहत राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जिसके तहत महिलाओं की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन पढ़ लिया, सभी मन में आंसर सोचेंगे। आंसर हो जाएगा अपन का 5। राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेत है। सभी क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब अपन आंसर सोचेंगे, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा 1 से 5 तक। राज्य सरकार द्वारा शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 84वां क्वेश्चन है। आंसर सोचेंगे, झावरलाल सिंह खरवा को। निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2024 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 85वें क्वेश्चन का आंसर है मोना अग्रवाल, जयपुर की। निशानेबाज है भाई साहब, बहुत तगड़ो निशाना लगाएं, अचूक। कैसा निशाना? अचूक। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध किससे है? कितना शानदार क्वेश्चन है। सभी पढ़ेंगे और इसका आंसर मन में सोचेंगे। सभी ने मन में सोच लिया होगा इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा वर्षा जल संरक्षण से, और सभी का गलत होगा। 76वें गणतंत्र दिवस का राजस्थान राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 87वां क्वेश्चन है। कहाँ पे किया गया? उदयपुर में। इसी तरह से आपके लिए पूरा टेस्ट हल कराया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम इस तरह की हो जाए कि आपके सामने कैसा भी पेपर आ जाए आप उसे चुटकियों में उड़ा देंगे। कैसे? चुटकियों में उड़ा देंगे। सीन का आप निजाम कहाँ के? जोधपुर के। किस क्षेत्र में योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है भाई साहब? 88वां क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। तो किससे? साहित्य से संबंधित है ये। निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। 89वां क्वेश्चन। सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद में आंसर देंगे।
यानी कि इनमें से कौन सा असम्मिलित है। मानक अलंकरण वर्ष 2022 देव कुमार सिंगोदिया, एकदम सही। मानक अलंकार वर्ष 2023 में अमित बैजनाथगर, ये भी सही है। ऐसा कौन है, महावीर शर्मा। तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है भाई, सब सही है अपनी जगह पे। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। 90वां क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन के लिए सभी जो छात्र हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं, वो अगली वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। और ज़्यादा नहीं तो 2-5 जो स्टूडेंट जो अपन के गहन मित्र हैं उनके बीच में शेयर करेंगे। अगर कोई छात्र अपनी जो फीमेल मित्र हैं उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं अच्छे से। तो 90वां क्वेश्चन है, उसका उत्तर हो जाएगा मेड इन पैराडाइज। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। पढ़ लिए भाई साहब, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। अब भाई साहब उत्तर दीजिए कि इसमें से शब्द नहीं है, यानी कि उपयुक्त शब्द में से स्वर संधि से बने शब्द कौन से नहीं हैं। सोचो मन में पहले तो सब बड़ी गहनता से, उसके बाद में अपन आंसर देंगे। 91 का जो उत्तर है वो हो जाएगा 2 और 3। इन दोनों में अपन की क्या है, स्वर संधि नहीं है। निम्न में से किस विकल्प के दोनों शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं। 92वां क्वेश्चन, पराधीन और गवेषणा। निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। आप सभी मन में देखेंगे, चारों ऑप्शनों को पढ़ो, उसके बाद में मन में उत्तर सोचो, इसका उत्तर क्या हो सकता है। महिष में गुण संधि है, स्वर में गुण संधि, रसायन में अपन की स्वर संधि, या नाविक में अयादि। बताओ भाई साहब कौन सा सम्मिलित नहीं है। 93वां क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा महिष में गुण संधि नहीं है। इसमें क्या अपन को असंगत की पहचान करनी है। उत्तर देखो, उत्तर हो जाएगा अपन का अतिशयोक्ति। अब भाई साहब तुम पर अगर हिंदी हल नहीं है रही ना, तो तुम एकदम मेरे जैसे हो भाई साहब। क्यों, क्योंकि हिंदी मुँह पर हल नहीं है रही। इंग्लिश से कर लेंगे अपन, गणित कर लेंगे अपन, साइकोलॉजी कर लेंगे, अपन जोड़ लगेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीके वो कर लेंगे। लेकिन हिंदी, हिंदी तो भाई साहब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हिंदी है पढ़े खानते ये कोई को समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि दिशाऊ 3.5 से पन्नान की आ रही है, कौन मूड पे ले ले अब भाई। तो जो 95 वो क्वेश्चन है भाई साहब, 95 क्वेश्चन है, पढ़ो उसके बाद में उत्तर दो। उत्तर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। निम्न में से दृश्य सहायक सामग्री नहीं है। 96वां क्वेश्चन देखो, तो कौन सी नहीं है इसमें से, चलचित्र नहीं है। यानी भाषा शिक्षण की अधिगम सहायक सामग्री के संदर्भ में कौन सा जो अपन का कथन है वो संगत नहीं है। 97वां क्वेश्चन कि कौन सा नहीं है अपन का, ये नहीं है। इन माध्यमों के द्वारा विद्यार्थी की ज्ञानेंद्रियां अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहते हैं। भाई साहब क्यों नहीं रहे, खूब सक्रिय रहे। उल्टी देख देख फिर तो बालक जाने कहाँ सीख रहे हो आज के ज़माने में, तो समझ रहे हो कि नहीं। तो भाषा शिक्षण की अधिगम जो सामग्री है उसके लिए जो अपन की ज्ञानेंद्रियां वो तो एक्टिव होनी चाहिए, देखत खेमे सक्रिय है जानी चाहिए। जब तो तुम्हारी इंद्री बहुत प्रबल है, नहीं हुई तो नहीं है भाई साहब। 98 क्वेश्चन देखो कि भाषा शिक्षण में निम्न में से कौन सी अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। 98वां क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, मानचित्र का नहीं किया जाता है। निम्नलिखित सहायक सामग्री को ध्यान से पढ़िए। 99वां उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 5 सही है इसमें, 1 2 5 एकदम सही हो जाएंगे। 100वां क्वेश्चन है भाई साहब, अंग्रेजी का क्वेश्चन है। ज़्यादातर छात्रों को लगता है डर, क्यों, क्योंकि आ भी नहीं अंग्रेजी। तो क्वेश्चन पढ़ो भाई साहब, आई सेड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। समझ रहे हो कि नहीं। यानी कि इसमें क्या है अपन का हैबिचुअल ट्रुथ या फैक्ट दे दिया भाई साहब। एकदम जैसे कि जो अपन की जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो भाई साहब ये तो लगाएगी, हमारे के भी तो मना थोड़ी जाएगी।
तो ऑप्शन नंबर 3, आई सेड दैट वाटर इज एसेंबल फॉर लाइफ, एकदम ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। शी सेड टू मी इट हैज बीन रेनिंग हैविली एंड यू कैन नॉट गो, यानी कि उसने मुझसे कहा कि इट हैव बीन रेनिंग हैविली, बहुत तेज वर्षा हो रही है, तुम नहीं जा सकते। भाई साहब इतने को तगड़ो प्रेम कोई तो हो सके कि भाई साहब कोई जाने नहीं दे रहा और बरसात करा दे, तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। 102 पढ़ो, विवेक सेड टू मीना, यानी कि आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रीड इट। भाई साहब पढ़ विवेक पीछे सब दुनिया ही लौटा है, कोई तू लौटा रहा हो तो कोई बड़ी बात थोड़ी है रही है। तो विवेक टोल्ड मीना दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड रीड इट। 103वां क्वेश्चन देखो भाई साहब, यानी कि ही सेड टू मी आई ग्रू दीज कैरेट्स माई सेल्फ, यानी कि उसने मुझसे कहा कि आई ग्रू मैंने उगाया, दीज यानी उन कैरेट्स यानी गाजरों को, माई सेल्फ यानी स्वयं, मैंने स्वयं ने उन गाजरों को उगाया है। कितनी बड़ी बात कह दी भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ग्रोन, यानी कि दोज कैरेट्स हिमसेल्फ। आई सेड टू द वर्कर हाउ डू यू लाइक योर जॉब, 104 का क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड द वर्कर हाउ ही लाइक्ड दिस जॉब। या द लर्निंग प्रोसेस इज मोटरली वाई, 105 का क्या हो जाएगा अपन का, फॉर्मेटिव। 106 देखो, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज डन फर्स्ट, 106 का उत्तर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Which among the following is different from the character of a good test? 107वें क्वेश्चन को पढ़ो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा भाई साहब एप्टीट्यूड। Which assessment type is not related to teaching learning process? 108वां कौन सा है, क्लिनिकल। अब भाई साहब गणित के क्वेश्चन आ गए, ये तो आपको हल करने ही पड़ेंगे। तो 109 में कितना हो जाएगा अपन का, 4। 110वां यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 12 से विभाजित तथा पूर्ण वर्ग हो। भाई साहब बताओ कौन सी संख्या हो सके, सभी सोचो। तो कौन सी संख्या हो सके अपन की, 36। दो दांतेदार पहिए एक दूसरे से सटकर चलते हैं। एक पहिए में 25 और दूसरे में 30 दांत हैं, यानी कि यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगा सकता है तो छोटा पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। भाई साहब बताओ इनको एलसीएम वगैरह निकाल गए एकदम, तो उत्तर आ जाएगा अपन का 900। 13,A,B,C 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक युग में 13,A अनुपात 13,B अनुपात 13,C अनुपात का HCF 13 है, जहां A,B,C प्रत्येक 60 में से कम है। और अपन ने देख रखा A+C/B का मान क्या होगा, भाई साहब मान होगा 2। 113वां क्वेश्चन देखो, 4/5, 6/8, 8/25 का HCF ज्ञात करो। 113वें का उत्तर हो जाएगा अपन का कितना, ऑप्शन नंबर 3। 114वें क्वेश्चन को पढ़ो। 114वें का क्या है, ज्ञानात्मक क्षेत्र का अत्युन्नत लक्ष्य है, क्या है, मूल्यांकन करना। गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है, 115वां क्वेश्चन है। तो क्या केवल रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा, एकदम सही हो जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। छात्रों को यह नियम बताकर उदाहरण के माध्यम से इसकी सत्यता की जांच करवाना। उपयुक्त प्रक्रिया में किस विधि का उपयोग किया हुआ है, कौन सी अपन की, भाई साहब निगमन विधि का है, नियम से उदाहरण की ओर। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है,
तो भाई साहब 117वें का हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता के कारण। उदासीन लवण का निर्माण होता है, 118वां क्वेश्चन देखो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा। अनुमापन के दौरान किसी अम्ल में फिनॉल रेड सूचक मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 119वें में उसका रंग पीला पड़ जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, शेयर करते चलो, जिससे कि आपके लिए दूसरी वीडियो पुनः जल्दी से जल्दी आ जाए और आप उसको अच्छे से विजिट कर सको। लुईस अम्ल हेतु सही विकल्प है, लुईस अम्ल के लिए भाई साहब सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो ये कैसा अपन का इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है? 121वां। तो कौन सा अपन का NH4Cl है, जिसे नौशानदार कहते हैं। आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग लुईस क्षार की भांति व्यवहार नहीं करता है? कौन सा वर्ग नहीं कर रहा है? वर्ग नंबर 13 नहीं करता है। नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? यानी कि एक विज्ञान है नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? 123वां क्वेश्चन है, तो किसके अंतर्गत? एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं, 124वां। तो कौन से? ये भी है, ये भी है, ये भी है। उद्देश्य केंद्र बिंदु होता है, संरचना व सामाजिक प्रणाली होती है, मूल्यांकन प्रणाली। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 125वां, मनोवैज्ञानिक व्याख्यान विधि उपयोगी है। तो भाई साहब पाठ की प्रस्तावना में भी है और पढ़ाई में भी है, प्रयोग संबंधी निर्देशों में भी है। 126वें को देखो भाई साहब, इसमें से सत्य कौन सा नहीं है, किसके बारे में? व्याख्यान शिक्षण विधि के बारे में। तो भाई साहब पहला ही सही नहीं है, कम समय में अधिक छात्रों को ज्ञान दिया जा सकता है, एकदम अपन का गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? 127वें में देवदार का। निम्न में से कौन सा एक सदाबहार वृक्ष नहीं है? बताओ भाई साहब 128वें का क्या है? तो इसमें क्या? सागौन सदाबहार वृक्ष नहीं है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? 129वें में हिमालय में भोजपत्र वृक्ष पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अवस्थिति है, 130वां। खाएं असोम व केरल में स्थित है। होबराडिया हेप्टान्यूरॉन किसकी प्रजाति है? 131वां। घास की प्रजाति है। आधार पत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, 132वां। किस नाम से? नील पत्र के नाम से। निम्न में से कौन सी एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की विशेषता नहीं है? 133वां क्वेश्चन है, पढ़ो भाई साहब। मुक्तांत। समजातीय विधि के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन पढ़ लो बढ़िया तरीका से। 134वें भाई साहब कौन हो जाएंगे? JL मेरिनो। कौन हो जाएंगे? JL मेरिनो। बहुविकल्पात्मक प्रश्न विद्यार्थियों की निम्न में से किस योग्यता का आकलन करते हैं? 135वां। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कैटल के बुद्धि के दो प्रकार तत्व कौन से हैं? तरल और ठोस बुद्धि भाई साहब। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, निम्न में से कौन से सही हैं, यानी कौन सा प्रकार नहीं है? तो भाई साहब कौन सा नहीं है? उद्यमी नहीं है, सामाजिक, मूर्त, अमूर्त तीनों हैं। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का तिरछापी सिद्धांत का निम्न में से एक प्रकार नहीं है, बताओ भाई साहब 138वें में कौन सा देशिक बुद्धि नहीं है? गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? 139वें में प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता होती है। थर्स्टन के बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी मानसिक योग्यता है? 140वें देखो भाई साहब।
प्रत्यक्षीकरण। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। संज्ञान। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड वीने। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि हाँ जी सर, हमें बहुत अच्छे से आपका चैनल और आपके क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन का जो पेपर है वो एकदम लेवल का है, लेवल फर्स्ट का है, तो इसलिए लेवल का तो होना ही होगा, ये आप सभी जानते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बनता है, जिससे कि आपके लिए नई वीडियो आ सके, और बेल आइकन दबा करके और जो अपन की नोटिफिकेशन पर ऑल का बटन है उसको भी अपन को दाबना है। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था किसने किया था? तो किसने? बीने ने किया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 144वां। किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 145वां। स्पीयर मैन के द्वारा। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को ... में प्रिंट तथा गति को ... नापा जाता है। 146वां। डॉट्स पर इंच में तो इसकी गुणवत्ता को और पेज पर मिनट में इसकी गति को नापा जाता है। इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है? 147वां। कौन सी है? 3D प्रिंटिंग। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे क्या कहा जाता है अपन का? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनेटर। क्या कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनेटर। BGA का पूर्ण नाम बताइए। वीडियो ग्राफिक्स एडोप्टर। क्या हो जाता है? वीडियो ग्राफिक एडोप्टर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग करता है? आंसर बताओ मेरे लिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा CRT, कैथोड रे ट्यूब। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अपन की अति महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चंस की श्रृंखला है जो कि आपकी समाप्त कर दी गई है। अगर किसी छात्र को वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगली जो नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल की नोटिफिकेशन को दाबें, जिससे कि सारी की सारी टेस्ट की जानकारी उसे प्राप्त हो सके। इसी के साथ में अपन का अति महत्वपूर्ण जो टेस्ट है इसी को यहीं समाप्त कर दें। अगर कोई छात्र अंत तक जुड़ा हो तो वो हमें मोटिवेशन के लिए जय श्री राम लिखेगा। क्या लिखेगा? जय श्री राम लिखेगा।